नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रयोगवाद और नकीनवाद एवं प्रपद्यवाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, गीत फरोश जो कविता है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 और डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश जो कविता है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। गीत फरोश जो कविता है, इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक यानी दूसरों के मन के अनुसार कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 ईस्वी भवानी प्रसाद मिश्र का यह कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 महत्वपूर्ण है। इदम न मम 1977 ईस्वी और संप्रति 1982। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है। और ये प्रश्न जो आया है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सन 2018, जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, तार सप्तक। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय द्वारा सन 1943 ईस्वी में संपादित काव्य संकलन है जो तार सप्तक से माना जाता है। ध्यातव्य है कि तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित है। अज्ञेय ने 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक का संपादन भी अज्ञेय ने वर्ष 1951 ईस्वी में किया। कुरुक्षेत्र जो रचना है, उस रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर और असाध्य वीणा के अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की रचना है। और सही उत्तर है भी, मेरे साक्षात्कार। ये प्रश्न जो आया है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 और सही उत्तर है बी, मेरे साक्षात्कार जो रचना है कुंवर नारायण जी की रचना है। पारो, इमरतिया और ये नागार्जुन की रचना है ये दोनों। जबकि बात की बात शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, वाजश्रवा के बहाने। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। और नागार्जुन की रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। ये इनकी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी जो रचना है, उस रचना की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व वाजश्रवा के बहाने इनकी द्वारा रचित क्या है, ये खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है। और ये प्रश्न जो आया है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता नरेश मेहता द्वारा लिखित नहीं है। यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा, जबकि महाप्रस्थान, अरण्या और सबरी ये नरेश मेहता द्वारा लिखित प्रबंध काव्य हैं। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित, एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, यह प्रबंध काव्य है।
ये सभी रचनाएं नरेश मेहता की हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? और ये प्रश्न जो आया है आश्रम पद्धति पीजीटी परीक्षा सन 2012 में आया है और सही उत्तर है डी काव्य। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब काव्य विधा की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, बात बोलेगी, टूटी हुई बिखरी हुई, उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी और सुकून की तलाश। अगला प्रश्न है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं और ये प्रश्न डाइट पीजीटी प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर, इसके संपादक है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य काव्य संग्रह हैं साखी, संवाद, तुमसे कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग, कनुप्रिया। मछली घर जो रचना है यह विजय देव नारायण शाही की रचना है। अंधायुग, कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन धर्मवीर भारती जी ने किया है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ये प्रश्न डाइट पीजीटी प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, जन्मदिन की धूप में। जन्मदिन की धूप में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, जबकि एक स्वप्न, कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस कविताएं इस संग्रह में संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित है और बताना है वो 3 कवित्री कौन कौन सी हैं। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर को कहीं कहीं शकुंत माथुर भी लिखा हुआ होता है और कीर्ति चौधरी, वैसे ये वाला भी सही हो सकता था इसमें अगर सुमन राजे होता, पर इसमें नहीं है, ये सही है। अज्ञेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक में तथा कीर्ति चौधरी तीसरे तार सप्तक में और सुमन राजे चौथे तार सप्तक में संकलित कवित्री हैं। यहाँ शकुंतला माथुर के स्थान पर शकुंत माथुर शुद्ध है, परंतु आयोग ने शकुंतला माथुर का विकल्प ही दिया है जिसमें इसको उसने सही माना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया और वो किसने प्रभावित किया है? सही उत्तर है बी, अस्तित्ववाद ने। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 दिल्ली केवी पीजीटी 2015 का प्रश्न है कि अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया, जिसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि वैयक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। अगला प्रश्न है, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? और ये प्रश्न दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, फंतासी शब्द का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के लिए निषेध होता है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के लिए निषेध होता है, यह वक्तव्य फंतासी के बारे में सही नहीं है, जबकि फंतासी के बारे में सही वक्तव्य है कि फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। फैंटेसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है और फैंटेसी का प्रयोग अतिरंजना पूर्ण वर्णन के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था और किया गया प्रतिबंधित? केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, भारत इतिहास और संस्कृत जो रचना है उसको। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था
कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है। इस अर्थ में सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। अगला प्रश्न है, प्रियंवदम निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? और सही उत्तर है बी, असाध्य वीणा। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। अज्ञे द्वारा रचित जो कविता है असाध्य वीणा का पात्र है प्रियंवद। अज्ञे की अन्य कविताएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता तथा प्रलय की छाया एवं कामायनी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित काव्य हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? और सही उत्तर है डी, प्रयोगवाद। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018, एनवीएस टीजीटी 2014 का प्रश्न है ये। उक्त कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। यह कथन अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। यह कथन प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हिरण वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं जिनका विवरण है अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो ये जो तार सप्तक है 1943 में जो प्रकाशित हुआ उसमें 7 कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। बताना है क्या है। और ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, तार सप्तक। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम तार सप्तक है। तार सप्तक में निम्नलिखित कवि हैं रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी और नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? ये प्रश्न झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से और सन 1936 से 1943 ईस्वी तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से तथा 1943 से 1953 ईस्वी के कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, दूसरे सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे सप्तक में संग्रहित हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं निम्न है, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोस। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? और ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, बुनी हुई रस्सी। यह गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता संग्रह है। जबकि नाश और निर्माण, सिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, ये सभी रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016, एनवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, राधा के नवीन रूप। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है?
जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 में आया है और सही उत्तर है ए, अज्ञेय का यह कथन है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? और ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है मुक्तिबोध की यह काव्य पंक्तियां हैं। अंधेरे में जो उनकी कविता है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है और बताना है इसमें। ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, भूरी भूरी खाक धूल। यह अज्ञेय का नहीं, गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। बाकी ये तीनों क्या हैं? अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। हरी घास पर क्षणभर 1949, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, इत्यलम 1946। ये अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बावरा, अहेरी, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, हाशिए का गवाह। ये कुंवर नारायण की रचना है। उनके कुछ प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। कुंवर नारायण की रचना है काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, आत्मजय 1965, परिवेश हम तुम 1961, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों सन 2002, वाद श्रवा के बहाने सन 2008 और हाशिए का गवाह। विजयदेव नारायण शाही की रचना है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। नरेश मेहता की है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी आख्या और प्रार्थना पुरुष। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं मंजीर काव्य संग्रह 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946, धूप के धार, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? और यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है डी, हरी घास पर क्षणभर। यह अज्ञेय की रचना है। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये सभी रचनाएं भारती जी की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षणभर, इत्यलम, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा। ये सभी रचनाएं अज्ञेय की हैं और ये सभी काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? और सही उत्तर है इसमें सी, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री है ये। और यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। इस सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया। दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। अतः शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर एक ही नाम है। दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। कीर्ति चौधरी 1959 में प्रकाशित तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर है जो कि अशुद्ध है, इनका शुद्ध नाम और शकुंत माथुर ही है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट 2014 में ये प्रश्न आया था और सही उत्तर है ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां।
रघुवीर सहाय की रचना का यथाक्रम है सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां और एक समय था। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, प्रयोगवाद। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सृजना की गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। और मिलान इस प्रकार है। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। इत्यलम रचना है, ये अज्ञेय की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पर अध्ययन करना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान सर्च कर आप वहां पर जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।